साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक विषय वस्तु लेकर आया हूं और आज हम लोग बात करेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री की बात और केमिस्ट्री में एक नए अध्याय, नए चैप्टर की बात। केमिस्ट्री के अंतर्गत जो समान रसायन विज्ञान था उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मोल कंसेप्ट को विस्तार पूर्वक देखा। उसका थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन सब हमने पढ़ा। अब चलते हैं उससे आगे। उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर ही है और समान विज्ञान के अंतर्गत जीएस के बहुत सारे एग्जामों में एक दो सवाल अक्सर पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, समान विज्ञान के अंतर्गत वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इसलिए उसको पढ़ना, समझना और उससे चीजें जो क्वेश्चन पूछी जाती है उसको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकें। यहां पर ध्यान रखना इस चैप्टर में कि यहां पर ज्यादातर थ्योरेटिकल बातें हैं और कुछ यहां पर संख्यात्मक प्रश्न पूछा है। जैसे मोल कंसेप्ट में देखा हमने, उसी से मिलता जुलता पूरा विषय वस्तु है। तो चलिए एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम हम लिखने जा रहे हैं यहां पर, और इसको ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करें। और ये हमने लिखा है एक महत्वपूर्ण चैप्टर, नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में घोल कहा जाता है। तो घोल हम लोग जानते हैं, तो ये घोल भी है। और घोल से सवाल इसलिए पूछता है कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे घोल बनाते रहते हैं। खाने की बात हो, ड्रिंक्स की बात हो, कोई चीज पीने की बात हो, या बहुत सारे चीज जो हम रेसिपी में घरों में बनाते हैं, उसमें अलग अलग तरह के घोल बनाने का प्रक्रिया चलता रहता है। और इसीलिए एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जो हम दैनिक जीवन में घोल बनाते हैं उसके बारे में आप वैज्ञानिक जो कारण है वो सब समझते हैं कि नहीं समझते हैं। इसे बनाते हैं और खाते हैं, क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। और हम बार बार कहते हैं कि वो विषय वस्तु, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होगा। तो ये घोल एक दैनिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, हमारे आसपास मिलता है, दिखाई देता है, हम इससे इंटरेक्शन करते हैं। तो पहले तो समझना है कि ये घोल है क्या और इस घोल के बारे में पढ़ना क्या है। चलिए, घोल नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उसी के प्रक्रिया, प्रोसेस और उसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक पर जो भी तथ्य है उसी से जोड़ करके सवाल पूछा जाता। तो चलिए इसी की बात करें। और एक कॉमन हम घोल बनाते हैं, और हम क्या, आप लोग सब बनाए होंगे जीवन काल में कभी न कभी। तो उसी को बना करके हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक घोल बनाते हैं और फिर उससे जुड़े हुए चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ये एक पॉट है, बर्तन है, और इस बर्तन में कुछ कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं जिसको मिला करके एक घोल तैयार करना है। ये बर्तन है और बर्तन में एक कंपोनेंट जो है यहां दिखाया गया, और ये कंपोनेंट जो है एक पार्ट। अब इस कंपोनेंट के अलावा इसमें कुछ दूसरा कंपोनेंट्स भी मिला हुआ। तो ये हमने एक टिपिकल घोल बना दिया आपके सामने। इसी को समझना, इसको समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो चीजें आपसे पूछी जाएगी आप आंसर इमीडिएटली कर देंगे। देखते हैं कोई गलती नहीं होगा। यहां आपका काम है वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखें, जो चीजें बोली जाती है उस पर फोकस करें कि क्या हम बोल रहे हैं और उसको बोल करके क्या चीज आपको बताना चाह रहे हैं। और जो हम बताएंगे बिल्कुल आपके, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होगा, इसलिए समझना बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। नॉर्मली घोल
अगर केमिस्ट्री की बात करें तो साइंस के क्षेत्र में घोल एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन इस कठिन चैप्टर को हम आपके लिए बिल्कुल सरल और आसान तरीके से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसको देखें। तो ये हमने कहा एक बर्तन था, बर्तन में दो कंपोनेंट है, एक ब्लू मार्कर से दिखाया गया, एक ब्लैक मार्कर से डॉट डॉट दिखाया गया। अब ये दोनों का नाम लिखें तो ये जो ब्लू मार्कर से जो हमने किया, ये यहां पर वाटर है, ये ध्यान रखना। ये वाटर है, जल, और जो इसमें डॉट डॉट है ये कुछ कण है, और ये कण जो है ये चीनी है, शुगर है ये। तो चीनी और वाटर को मिलाया अपने बर्तन में और दोनों को स्टीयर किया। तो नॉर्मली चीनी दिखता नहीं है, जब एक बार मिल जाएगा तो फिर चीनी आपको दिखाई नहीं देगा। हमने जो बनाया है ये सिर्फ आपको समझने के लिए बनाया, ऐसा नहीं कमेंट लिख दीजिए आप लोग कि सर ऐसा शरबत बना के दिखाइए कि चीनी दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा नहीं हो। लेकिन चीनी भी दिखेगा, कब दिखेगा वो हम बाद में बताएं। तो ये समझने के लिए है कि दो कंपोनेंट है, जल है और चीनी है, और दोनों को इस बर्तन में मिलाया गया है। और जब मिला दिए तो जो ये बन गया, इसी का नाम घोल है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि घोल कोई जरूरी नहीं दो ही चीज का मिला हुआ। इसमें आपको मन है कि हम ये चीज बनाए, तो नॉर्मल भाषा में इसको जो लोग यूज करते हैं, ये घोल को शरबत कहा जाता है, नींबू पानी कहते हैं, शरबत कहते हैं। तो शरबत इज ए टाइप ऑफ घोल। अब शरबत किसी को सिर्फ इतना ही पीना है तो ये भी शरबत है, किसी को ये पसंद नहीं है, इसमें मीठा के साथ साथ उसको सॉल्ट भी चाहिए, तो थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं इसमें। और ज्यादा पसंद चाहिए, टेस्टी चाहिए, तो नींबू का आप थोड़ा जूस भी डाल सकते हैं। तो आपकी इच्छा पर है कि आप क्या मिलाना चाहते हैं। किसी को फ्लेवर वाला चाहिए तो कुछ खाने वाला परफ्यूम भी मिलाया जाता है, रूह अफ़ज़ा वगैरह होता है तो उसमें खुशबू आती है। तो सबको मिला देंगे तो सब सॉल्यूशन ही है, घोल ही है। लेकिन यहां पर हम दो ही कंपोनेंट लेकर चल रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ध्यान रखना है कि घोल सिंपल क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण है। तो पहला तो ध्यान रखना है कि घोल जो भी होता है वो एक प्रकार का मिक्सचर होता है। तो ये ध्यान रखना है, घोल जो है एक मिक्सचर, और मिक्सचर को हम लोग नॉर्मली मिश्रण कहते हैं। तो ये मिश्रण का ही प्रकार है, और हमने बताया था आपको पिछले क्लास में केमिस्ट्री में ही कि मिश्रण या मिक्सचर के नाम से बहुत सारी चीजें बेची जाती है। तो मिक्सचर बनाते हैं, हल्दीराम का मिलता है, बीकाजी का मिलता है, बीकानेर का मिलता है, और भी बहुत सारा, अभी बीकाजी का भुजिया आ रहा है, तो बहुत सारा ब्रांड है। और हमने कहा था कि मिक्सचर का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि मिक्सचर कैसे बनाना। वो टेस्ट के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप मिला देंगे, मिक्सचर हो जाएगा। किसी में मूंगफली है, किसी में चना है, किसी में मूंग है, किसी में मसूर है, तो जैसा जिसको टेस्ट है, किसी में नमकीन है, किसी में खट्टा है, किसी में मीठा खट्टा दोनों है, तो जैसा आप चाहेंगे बेसन का बूंदिया मिलाकर भी बनाकर भी डाल देता। तो ये मिक्सचर, और इसलिए हमने यहां कहा कि यहां कोई फिक्स नहीं है कि आपको कैसे बनाना है। वो किसी को मन है तो चीनी ज्यादा डालेगा, किसी को मन है वाटर ज्यादा डालेगा, किसी को ज्यादा मीठा पीना है तो चीनी ज्यादा डालेगा, किसी को लाइट मीठा चाहिए, हल्का चाहिए तो वो चीनी कम डालेगा, पानी ज्यादा डालेगा। कोई पैटर्न नहीं, जैसे भी आप मिला देंगे वो घोल हो जाएगा। तो समझना क्या है कि घोल इज ए टाइप ऑफ, पूछ दे कि घोल है यौगिक तत्व मिश्रण, तो आंसर क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो रिप्लाई कीजिए, आंसर मिक्सचर होगा। यह ध्यान रखना है कि घोल कुछ नहीं, एक प्रकार का मिश्रण। अब इस मिश्रण में दो कंपोनेंट तो होता ही है, कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए, या दो से अधिक भी हो सकता है। अब शरबत में हमने कहा ज्यादा चाहिए तो नमक भी मिलाएं, नींबू भी मिला दें, और फ्लेवर डालना है तो कुछ इत्र भी डाल दें, तो सब शरबत ही। लेकिन दो तो चाहिए, अकेले वाटर शरबत नहीं होगा, अकेले चीनी शरबत नहीं हो, तो दो कम से कम चाहिए, और दो से अधिक जितना चाहिए आप मिला सकते हैं, यहां कोई कंपल्सन नहीं। तो ध्यान रखना है सिंपली कि एक मिक्सचर होता है ये, और इस मिक्सचर में दो या दो से अधिक पदार्थ को
किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। पहले तो यही ध्यान रखना, मिलाया जाता है। तो क्या है? घोल एक प्रकार का मिश्रण है, और एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दो कम से कम या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, जैसा आपको मन हो वैसे मिला, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। तो किसी भी अनुपात में जितना चीनी चाहिए उतना मिलाएं, जितना वाटर चाहिए उतना मिला देंगे, तो जो मिल जाएगा आपस में उसी का नाम घोल हो जाएगा। तो पहला तो एक बेसिक चीज ध्यान रखना कि घोल एक मिश्रण है, और इस मिश्रण में कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दो से अधिक आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक जनरल समान बात होगी समझने के लिए। एक आम आदमी भी चीजें समझ जाएगा कि घोल क्या है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से चलें तो दो चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जब वैज्ञानिक तरीके से घोल को स्टडी करेंगे, जो हम अभी कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो घोल बनाने के लिए दो कंपोनेंट होता है, कंपल्सन जो हमने कहा। और जब भी घोल बनेगा तो दो कंपोनेंट होगा। एक जो कंपोनेंट होगा उसको विलायक कहा जाएगा। पहला क्या होगा? विलायक। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो विलेय होगा। ये ध्यान रखना। तो एक विलायक होगा घोल में, और दूसरा जो होगा वो विलेय होगा। अब विलायक और विलेय को मिला देंगे तो बन जाएगा ये विलियन। यही समझना है। इसी विलियन को हम आम भाषा में घोल कह रहे हैं। विलियन कहें या इसी को घोल कह दें, बात बराबर है, कुछ और अलग नहीं है। नॉर्मल भाषा में घोल कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में विलायक और विलेय और विलियन कहते हैं। तो यहां विलायक और विलेय को मिला देंगे, विलियन कहलाएगा। अब यहां ध्यान दें कि विलायक जो है इसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहा जाता है। ये क्या है? सॉल्वेंट। एकदम याद रखना है। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं, और विलेय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहा जाता है। तो एक हो गया सॉल्वेंट, दूसरा हो गया सॉल्यूट। और जब दोनों मिल गए आपस में तो इसी को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या हो गया? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। जो कॉमन हम पढ़ रहे थे वही चीज को यहां वैज्ञानिक तरीके से हमने आपको बताया। मतलब घोल बनने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए। एक चाहिए जो विलायक का काम करे, और दूसरा चाहिए जो विलेय का काम करे। और विलायक और विलेय जब मिल जाएगा आपस में तो जो तैयार होगा वो विलियन होगा। जैसे यहां पर वाटर और चीनी ये दो कंपोनेंट है, तो इसको मिलाया तो शरबत बना। तो शरबत क्या है? विलियन है या घोल। अब चीनी और वाटर में से कोई विलायक का काम करेगा और कोई विलेय का काम करेगा। अब बताएं, कोई पूछे कि वाटर और चीनी में विलायक कौन है और विलेय कौन है? कोई बता सकते हैं? रिप्लाई कीजिए आप लोग। 2 सेकंड का समय है, बताएं कि कौन इसमें विलायक और कौन विलेय। आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में। तो अगर ये दे दे कि एक घोल है जिसमें वाटर और चीनी मिला हुआ है, या एक मिश्रण है जिसमें वाटर और चीनी मिला हुआ है, तो आप बताएं कि इसमें कौन विलायक कौन विलेय। तो ऑप्शन बहुत सारा रिप्लाई आया है, लेकिन रिप्लाई बहुत ज्यादा सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है? कि ये क्वेश्चन ही पूरा कंप्लीट नहीं है जो हम पूछ रहे हैं। इसलिए कि जब तक हम इसका डाटा पूरा नहीं देखते तब तक तो बता ही नहीं सकते कि कौन विलेय है और कौन विलायक। तो आपको मटेरियल को बताना पड़ेगा कि कौन किस रूप में मिला हुआ है। जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कौन विलायक है और कौन विलेय है। इसमें चीनी भी विलायक हो सकता है, वाटर भी विलायक हो सकता है। इसमें चीनी भी विलेय हो सकता है, इसमें वाटर भी विलेय हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि लिया आपने कैसे कैसे, चीनी को कैसे लिया और वाटर को कैसे लिया। अब यहां दो कंडीशन कि अगर वाटर ज्यादा मात्रा में लिया जाए, जो लिया गया शरबत, जो नॉर्मली सामान्यतः होता है कि जो शरबत बनाते हैं उसमें कॉमन प्रक्रिया है कि जल ज्यादा लेते ही लेते हैं। तो जल ज्यादा लेंगे तो जो ज्यादा लेंगे वो विलायक हो जाएगा। दूसरा कि जो कम मात्रा में लेंगे वो विलेय हो जाएगा।
पहला एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यही एग्जाम में पूछेगा आपसे और फ्रीक्वेंटली पूछेगा। बीपीएससी में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, रेलवे में पूछेगा, यूपीएससी में पूछेगा, बिहार दरोगा में पूछेगा, तो एकदम बार बार पूछेगा ये विलायक कौन विलेय कौन। तो विलायक विलेय का कॉन्सेप्ट जो है वो मात्रा के आधार पर तो है ही, और दूसरा जो आधार है उसको ध्यान रखना। तो पहला आधार तो हमने कहा कि मात्रा के आधार पर, दूसरा जो आधार है कि जो किसी पदार्थ को घुला देता है, किसी पदार्थ को घुला देता है, एक ये हो गया। और दूसरा हो गया जो किसी पदार्थ में घुल जाता है, पदार्थ में घुल जाता है। बिल्कुल एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट है और एकदम माइन्यूटली हमने कहा है कि जो हम बोलते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। थोड़ा भी वर्ड को इधर उधर करेंगे तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हमने कहा कि जो किसी पदार्थ को घुला दे, तो जो घुला देगा वो विलायक होगा। क्या करेगा? घुलाएगा वो। और जो घुलेगा उसमें, कह रहा है जो किसी पदार्थ में घुल जाता है, तो जो घुल जाता है वो विलेय होता। तो एक हो गया विलायक और दूसरा हो गया विलेय। और कंसेप्ट याद रखना है कि जो किसी पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखता है वो विलायक है, और जो किसी पदार्थ में घुलने की क्षमता रखता है वो विलेय। अब यहां ध्यान दें कि नॉर्मल जो शरबत बनाते हैं हम लोग घरों में, तो कोई भी ऐसा तो नहीं होगा जो आप लोग देख रहे हैं कि चीनी ज्यादा लेता होगा, पानी कम लेता होगा। ऐसे शरबत तो बना के कोई पी नहीं सकता। तो यहां पर कॉमन जो होता है उसमें वाटर ज्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं। तो नॉर्मल शरबत में वाटर जो है वो विलायक है और चीनी क्या है? विलेय। पहला पॉइंट। दूसरा कि ऐसे भी देखते हैं कि वाटर में चीनी क्या होता है? घुल जाता है। चीनी को डालें और घुलाएंगे तो चीनी धीरे धीरे घुलते 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 गायब हो जाए। तो चीनी चूंकि घुल गया इसलिए चीनी विलेय है, और वाटर ने इसको घुला दिया इसलिए वाटर क्या है? विलायक है। तो यहां पर अगर इस नॉर्मल शरबत की बात करें तो सॉल्वेंट यहां कौन होगा? तो सॉल्वेंट वाटर होगा, जल। सोल्यूट जो होगा वो चीनी होगा, और जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन होगा, ये जो बनेगा वो शरबत होगा। तो यही ध्यान रखना कि जल यहां पर घुलाने का काम कर रहा है, चीनी घुलने का काम कर रहा है, और दोनों घुलने और घुलाने की प्रक्रिया से जो बना हमको वो शरबत, यही सॉल्यूशन। लेकिन यहां क्या है कि विलायक का ये कोई मतलब नहीं कि घुलने और घुलाने वाला। मतलब इतना है कि विलायक जो होता है उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा में मौजूद होता। ये ध्यान रखना, जब भी होगा तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और विलेय जो होगा ये कम मात्रा में होगा। तो यहां ध्यान रखना कि एक ज्यादा मात्रा में होता है और एक कम मात्रा में होता है। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय। अब यहां हम एग्जांपल दें कि ऐसे दे दे कि 1 केजी चीनी है, 1 केजी चीनी है, और इस चीनी में 250 ml जल मिला दिया जाए, तो जो शरबत बनेगा इसमें विलायक और विलेय की पहचान करें। तो क्या दिया आपको? 1 केजी चीनी दिया और 250 ml, मतलब 1/4 लीटर, 1 लीटर का चौथाई। बहुत कम पानी है और चीनी बहुत ज्यादा। तो इस केस में चीनी ही विलायक हो जाएगा, और वाटर जो है, जल, ये विलेय होगा, क्योंकि तब चीनी नहीं गायब होगा, पानी ही गायब हो जाएगा। चीनी 1 केजी ले लें और उसमें 1 कप पानी डाल दे, तो पानी फिर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, चीनी तो दिखेगा, चीनी गायब हो जाएगा, क्योंकि चीनी उस वाटर जो है चीनी में क्या हो गया? समा गया। लेकिन पानी अगर ज्यादा लेंगे तो चीनी गायब हो जाएगा और पानी दिखाई देगा। तो यह ध्यान रखना कि जो घुला देता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, जो घुल जाता है, वो विलेय होता है। इतना ही ध्यान रखना।
कॉन्सेप्चुअली यही ध्यान रखना कि लिक्विड में है जल, इसलिए जल विलायक है, और ये सॉलिड है इसलिए ये विलेय है। ये दिमाग में नहीं रखना। और यही सभी लोगों में 90% लोगों का कॉन्सेप्ट यही है। पूछेगा कि वाटर चीनी में कौन विलायक कौन विलेय, तो सीधा यही समझते हैं क्योंकि जल लिक्विड है इसलिए विलायक और चीनी सॉलिड है इसलिए विलेय। लेकिन एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये मिश्रण है, और मिश्रण में सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो विलेय होता। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस कोई मतलब नहीं है। गैस का घोल हो सकता है, लिक्विड का घोल हो सकता है, सॉलिड का घोल हो सकता है, किसी भी स्टेट में घोल हो सकता है, और नाम घोल ही होगा। पूछता भी है कि ठोस में ठोस के घोल का उदाहरण बताएं। आपसे पूछ दे यही कि ठोस में ठोस का घोल, ठोस में ठोस का घोल, एनीबडी कोई बता सकते हैं कि घुलाने वाला भी ठोस हो और घुलने वाला भी ठोस हो, दोनों चीज एक साथ मिलाया जाए कि दोनों ठोस हो। यहां तो एक ठोस है चीनी और ये द्रव है, तो आपको समझने में आसानी होता है। लेकिन यहां ये पूछ दे ठोस में ठोस का घोल, मतलब विलायक भी ठोस हो और विलेय भी ठोस हो, और ऐसा घोल का नाम बताइए। पूछेगा बार बार एग्जाम, बीपीएससी में पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, सचिवालय सहायक में पूछा है, क्वेश्चन प्रीवियस उठाकर देखें जाकर। तो क्या होगा एग्जाम्पल, इसलिए पूछता है कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 हम दे रहे हैं और आगे बहुत सारे चैप्टर में आएगा, जैसे पीतल और कांसा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पीतल कांसा क्या है? पीतल जिसको ब्रास कहते हैं और इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। ये दोनों क्या है? तो दोनों मिश्र धातु, दो धातुओं का मिश्रण। इसमें क्या क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक होता है। एक तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, और कांसा जो बनाते हैं तो इसमें कॉपर मिलाते हैं और कॉपर के साथ साथ टीन मिला देते हैं, तो कॉपर और टीन को मिला देते हैं तो कांसा बनता है। और कांसा और पीतल का फ्रीक्वेंटली हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और दोनों क्या है? ठोस है। क्योंकि हम शुरू में ही जब केमिस्ट्री शुरू किए थे तो बताए थे कि धातु जितने भी होते हैं वो ठोस अवस्था में मिलते हैं। तो ये भी ठोस, कॉपर भी ठोस, जिंक भी ठोस, कॉपर भी ठोस, टीन भी ठोस, और ये दोनों को मिलाया तो कांसा बन गया, ये दोनों को मिलाया तो पीतल बन गया। तो क्या हो गया? ठोस में ठोस का घोल। इसलिए ध्यान रखना है कि आप ये कॉन्सेप्ट ना रखें कि जो लिक्विड होगा वो विलायक होगा और जो सॉलिड होगा वो विलेय होगा। वो कोई भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक है और जो कम मात्रा में वो विलेय है। और इसमें इतना चीज आप कॉन्सेप्चुअली पहले ध्यान रखें। अगर इतना आपको याद है तो अब आपको घोल के बारे में आगे जानना है। तो पहले तो किसी चीज को जानना होता है तो पहले तो परिचय ही जानते हैं, कैरेक्टर तो बाद में पता लगता है। शादी विवाह होती है तो जाते होंगे देखने लड़की लड़का, तो आजकल तो लड़कियों को कम देखते हैं, लड़का को ज्यादा देखते हैं। इसलिए लड़के तैयार रहें, जब जॉब होगा तो ये नहीं समझना है कि हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा और हमको नहीं देखा जाएगा। तो आजकल समय बदल गया है, तो वहां पर पहला जो पूछा जाता है इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता। घर, ननिहाल, चाचा चाची, नानी, यही सब के बारे में पूछते। पहले परिचय ले लेते और परिचय लेने के बाद धीरे धीरे इंटरनल चीजों को जानने का प्रयास करते। तो परिचय अगर मिल जाए अच्छा से तो चीजें आसान हो जाती है। परिचय अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो चीजें मुश्किल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि पहले तो हम लोग को जो चीज को जानना होता है उसका पहले एक इंट्रोडक्शन समझ लेना है कि क्या है ये, किस रूप में इसका बनावट है और कैसे ये बना हुआ। जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पर कि कैसे बना हुआ, किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, विलेय का क्या रोल है, विलायक का क्या रोल है, कैसे यहां पर सॉल्यूशन जो बनता है उसका क्या मेजरमेंट होता। तो इतना चीज तो पहले घोल के बारे में जान लेना है कि घोल है क्या। लेकिन अब यहां पर हम एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, और वो जो है वो है वाटर के बारे में, जल के बारे में। तो जल के बारे में आपको इसलिए जानना है कि जल पूरे नेचर का, प्रकृति का एक बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, मटेरियल। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं।
और इसीलिए देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के वैज्ञानिक स्पेस में वाटर को ढूंढ रहे हैं। कोई चंद्रमा पर ढूंढ रहा है, कोई मंगल पर ढूंढ रहा है। वो चाह रहा है कि कहीं भी वाटर मिल जाए, और वाटर मिल जाएगा तो जीवन वहां मिल सकता है। क्योंकि हमने बायो के क्लास में आपको पढ़ाया है कि पृथ्वी पर जीवन इसलिए पैदा हुआ कि पृथ्वी पर पानी बन गया था, जल। अभी वैज्ञानिकों की खोज के दौरान ऐसे कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, खगोलीय पिंडों पर वाटर की उपलब्धता की जानकारी नहीं मिल रही है। भारत जो भेजा था चंद्रयान-2, तो चंद्रयान-2 को जो भेजा गया था इसरो के द्वारा, उसकी योजना थी कि वो दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर लॉन्च करेगा, उतरेगा। लेकिन वो उतर नहीं पाया, किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का उद्देश्य यही था कि भारतीय जो स्पेस एजेंसी वो जानना चाहती थी कि चंद्रमा पर वाटर है या नहीं, क्योंकि वाटर ही सबसे इंपॉर्टेंट। और इसलिए वाटर से संबंधित जो भी फैक्ट मिले आपको, जहां भी मिले, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उससे आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब चलते हैं, इस वाटर को समझते हैं। तो वाटर के बारे में यहां हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और बार बार पूछेगा एग्जाम कि इनमें से कौन यूनिवर्सल सॉल्वेंट का उदाहरण है, तो वाटर। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? तो सॉल्वेंट मतलब हमें अभी हमने बताया कि सॉल्वेंट क्या होता है, जो किसी को घुलाने की क्षमता रखता है। चीनी को वाटर घुला देता है, इसलिए यहां शरबत में वाटर जो है विलायक के रूप में। तो जो घुलाता है वो सॉल्वेंट है, और जो सब चीज को घुला देता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब वाटर नेचर का एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा यौगिक है जिसमें सब कुछ घुलता। घुलने में टाइम जो भी लगे, कोई जल्दी घुल जाता है, कोई देर से घुलता। लोहा को भी पानी में डाल देंगे तो समय के साथ लोहा भी घुल जाएगा। वो धीरे 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 करके लोहा को डिजनरेट कर देगा, लोहा खत्म हो जाएगा, वहां से जंग लग जाएगा उसमें, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होकर, टूट फूट होकर के लोहा का अस्तित्व समाप्त कर देगा। लकड़ी है तो बाहर रहता है लकड़ी, और पानी जब गिरता है तो धीरे 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 वो लकड़ी को भी खत्म कर देता। तो पानी एक ऐसा मटेरियल, बिल्डिंग बना ले, सीमेंट मजबूत कितना भी हो, और पानी डैम्प करे छतों में, दीवालों में, तो धीरे धीरे दीवार तक को धीरे धीरे डिजनरेट कर देता। तो ये ध्यान रखना है कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये बार बार पूछेगा, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का उदाहरण बताएं तो वाटर। तो इतना ध्यान रखें पहले। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मात्रा के अभाव, ये किस रूप में है? हम सॉल्यूशन को बेसिक तौर पर 3 भाग में बांट देते हैं। तो सॉल्यूशन जो है 3 टाइप्स का है, ये ध्यान रखना है। 3 टाइप्स किसके आधार पर? तो सॉल्वेंट को कांस्टेंट रख के सॉल्यूट की मात्रा को बदल कर, मतलब यहां पर जो आधार है वो है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलेय, विलेय की मात्रा के आधार पर, ये ध्यान रखना। और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखें, और इसलिए ध्यान रखें कि बार बार सवाल पूछा जाएगा। तो सॉल्यूशन जो होता है वो कई तरह से कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर। और अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर जब सॉल्यूशन को बांटेंगे तो अलग अलग तरह का सॉल्यूशन के बारे में आपको पता चले। हमने अभी कहा शादी में लड़का लड़की देखने जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी, कुछ होता नहीं उससे। आप एक्सटर्नल देख सकते हैं, इंटरनल नहीं देख सकते। और क्राइटेरिया ही होता है कि जो देखने जाते हैं वो एक्सटर्नल पोस्चर को ही देखने जाते हैं कि फिजिक कैसा, दिखने में फेस, बॉडी, पर्सनालिटी कैसी है, बातचीत कैसा है, साउंड कैसा है, आंख अच्छा है कि नहीं है, पांव ठीक है कि नहीं है, चलता फिरता ठीक से है कि नहीं है। तो यही देखते हैं, क्योंकि इंटरनल चीजों को देखने के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, और जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी अंदर के चीजों को लोग समझ नहीं पाते। और यही यहां पर समझना
कि बाहर से सॉल्यूशन जो भी दिख रहा है उसके अंदर जो चीजें हैं उसके आधार पर बांटना, और जब बांटेंगे तो उसमें जो आधार है वो यहां पर हमने सोल्यूट को आधार माना कि सोल्यूट किस रूप में है, इसके आधार पर सॉल्यूशन को 3 वर्ग में बांटा गया। और तीनों वर्ग को आपको ध्यान रखना जो कॉमनली आपसे पूछा जाए। तो पहला जो टाइप है वो पहला जो घोल है पहला प्रकार, इस पहला का नाम है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, पहला हो। दूसरा जो है ये है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा जो है ये है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 तरह का सॉल्यूशन। आधार बिल्कुल ध्यान रखना, यहां जो बांट रहे हैं उसका मेन आधार ये है सोल्यूट। सोल्यूट मतलब विलेय है, और विलेय मतलब जो घुल जाता, घुलाने वाला नहीं, घुलाने वाला फिक्स है, सॉल्वेंट फिक्स है, लेकिन यहां सोल्यूट बदल रहा है अलग अलग, किसी में कम है चीनी, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो चीनी के मात्रा के आधार पर वाटर को कांस्टेंट कर दिया, 1 लीटर पानी ले लिया और चीनी को बदलें, कभी कम चीनी डालें कभी ज्यादा डालें, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा उसके आधार पर यह सॉल्यूशन 3 तरह। तो यहां जो नाम है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड को असंतृप्त घोल कहा जाता है, असंतृप्त, ये असंतृप्त है। सेचुरेटेड को संतृप्त कहते हैं, और सुपर सेचुरेटेड को अति संतृप्त कहा जाता है। तो 3 हो गए, और बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, और उसी एग्जांपल आपको ध्यान रखना, और एक कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं और उसी के आधार पर आपको जज कर लेना है कि कौन सेचुरेटेड, कौन सुपर सेचुरेटेड, कौन अनसेचुरेटेड। एक सिंपल एग्जांपल है कि एक व्यक्ति है जिसको 6 रोटी खाने की भूख है, मतलब जब उसको भूख लगती है तो 6 रोटी खा लेता है, उसकी भूख शांत हो जाती। तो 6 रोटी खा लेता है तो भूख शांत हो जाती। तो किसी को भूख लगी हो बहुत जोरों से, तो भूख के आधार पर ध्यान देंगे कि जब भूख की बात करेंगे तो भूख में एक चीज ध्यान रखना है कि जब भूख लगती है तो जिस समय भूख लगी होती है तो उसका स्थिति अलग कंडीशन में होता है। तो भूख लगी है और उसकी भूख जो शांत होती है 6 रोटी से होती है। अब भूख 6 रोटी की है और जो खिलाने वाला है पति पत्नी है, झगड़ा हो गया है, किसी तरह खाना बना हुआ, मन नहीं था खाना बनाने का लेकिन फिर भी बनाया गया। तो पत्नी को लगा कि नहीं आज अच्छे से खाना नहीं देना है, 6 रोटी की जगह 4 ही रोटी बना करके छोड़ दी। और जब आए उनके जो बॉस हैं, भूख लगी तो आया, उन्होंने कहा भोजन चाहिए, तो परोस दिया गया 4 रोटी। पूछा गया कि रोटी कम है, बोला गया कि आज तो फ्लोर ही खत्म हो गया, आटा नहीं है। तो 4 रोटी वो खाए तो उनकी स्थिति दुविधा वाली हो गई, ना भूख पूरी मिटी और खाने के बाद जो भूख शांत करने के लिए चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो आधा अधूरा रह गए। खाना खाया लेकिन पूर्ण रूप से पेट नहीं भर पाया। तो एक दिन की ये सिचुएशन, मतलब 6 रोटी चाहिए था, 4 ही रोटी मिला, तो 2 रोटी शॉर्ट कर गया, मतलब वो 2 रोटी और खा सकते थे अगर मिल जाता तो। दूसरा दिन था कि बिल्कुल सामान्य रिलेशन था, सब कुछ ठीक था, सुबह एकदम ऑफिस हंसते खेलते गए, सब कुछ ठीक है, तो एकदम अच्छा से भोजन मिला, 6 रोटी का 6 रोटी मिला, आए 6 रोटी खाया, बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर के वो रिलैक्स होकर के अपना काम किया और सो गए। तो एक बार 4 रोटी मिला, दूसरे दिन माहौल अच्छा था तो 6 रोटी मिल गए। और एक दिन किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष दिन पर, शादी की एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी लोग मनाते ही हैं, तो थोड़ा सा उस दिन विशेष प्रकार के डिशें बनती, रेसिपी बनाई जाती। तो मान लिया किन्हीं को नॉनवेज खाना है, तो नॉनवेज बना हुआ है,
तो 6 रोटी की जगह डिमांड करें कि आज हमको थोड़ा ज्यादा भूख लगी है, 6 की जगह 8 रोटी बनाना। लॉज में, बैचलर्स लाइफ में अक्सर होता कि जिस दिन मटन चिकन बनेगा तो लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं कि थोड़ा सा 2 मुट्ठी चावल ज्यादा बना देना, आज थोड़ा सा ज्यादा खाएंगे क्योंकि आज भोजन बढ़िया बना। तो 3 कंडीशन हो गए। एक समय था कि जितना भोजन चाहिए था उतना नहीं मिला, दूसरा कंडीशन था कि भोजन जितना चाहिए था उतना मिल गया, और तीसरा कंडीशन हुआ कि भोजन जितना चाहिए था उससे ज्यादा ले लिया आपने। तो यही 3 कंडीशन है सॉल्यूशन का, कि जब कम भोजन मिला तो कहेंगे वो व्यक्ति पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ, उसकी तृप्ति पूर्ण होने में कुछ शेष रह गया, कमी रह गई। तो जब कमी रह जाएगा तो कहेंगे अनसेचुरेटेड। जितना चाहिए उतना मिल गया तो कहेंगे सेचुरेटेड, और जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल गया तो कहेंगे सुपर सेचुरेटेड। मतलब क्या है कि असंतृप्त में विलेय जो है, जिसको इसमें घुलाना है, विलेय आवश्यकता के अनुसार घुला हुआ है, आवश्यकता के अनुसार घुला है। यह ध्यान रखना है, जितना है चाहिए उतना घुल गया, आवश्यकता से कम घुला हुआ। असंतृप्त है ना, तो आवश्यकता से कम घुला हुआ, मतलब जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। तो पहला तो ध्यान रखना है कि असंतृप्त तभी होगा जब जिसको जितना चाहिए उतना नहीं मिला, उससे कम मिला, तो कहेंगे अनसेचुरेटेड। दूसरा कंडीशन है कि विलेय अगर आवश्यकता के अनुसार घुला हुआ, आवश्यकता के अनुसार घुला हो, जितना जरूरी है उतना उसको मिल चुका घुला, तो कहेंगे सेचुरेटेड। और तीसरा कंडीशन क्या है कि विलेय जो है, विलेय आवश्यकता से अधिक घुला हुआ है, आवश्यकता से अधिक घुला हुआ है, यह ध्यान रखना। तो 3 कंडीशन हो गई। घुला हुआ सब में विलेय है, सॉल्वेंट बराबर है, जिसको घुलाया गया वो बराबर है, तो बराबर है, लेकिन जो विलेय है जितना चाहिए वो, जितना उसको घुलाने की क्षमता है उससे कम देंगे तो कहेंगे असंतृप्त है, अनसेचुरेटेड है। जितना वो घुला सकता है उतना अगर दे दिया जाएगा तो कहेंगे सेचुरेटेड है, संतृप्त हो गया। और जितना घुलाने की क्षमता उससे ज्यादा दे दिया जाएगा तो कहेंगे क्या है, सुपर सेचुरेटेड। तो पूछ दे कि अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड में सबसे कम विलेय किसमें होगा, किसमें होगा? अब सब कुछ पढ़ लिए, तो सबसे कम होगा अनसेचुरेटेड, और सबसे ज्यादा किसमें होगा, सुपर सेचुरेटेड में। हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में जाते हैं तो 3 मिठाई का हम नाम ले रहे हैं। एक मिठाई है व्हाइट वाला रसगुल्ला, जिसको स्पंज कहते हैं। दूसरा मिठाई है जो गुलाब जामुन कहा जाता है, और तीसरा मिठाई जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, एक खाजा या दूसरा शकरपाला। शकरपाला जानते हैं कोई? कमेंट में लिखिए कि शकरपाला खाए हैं कि नहीं खाए हैं। आजकल तो बहुत कम मिलता है शकरपाला, लेकिन पहले मिला करता था बहुत कॉमनली। तो मगध के जो लोग होंगे शकरपाला जानते होंगे। खाजा तो फेमस है, वर्ल्ड फेम मिठाई है। कहां मिलता है खाजा? तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध खाजा सिलाओ का, जो नालंदा खंडहर के आसपास मिलता। एक इंपॉर्टेंट रेसिपी है बिहार की, और पूरे वर्ल्ड के लोग उसको जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 3 हमने मिठाई का नाम लिया, एक स्पंज, एक गुलाब जामुन और तीसरा खाजा या शकरपाल। पूछ दे कि इसमें कौन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में बना हुआ है, कौन सेचुरेटेड में बना और कौन सुपर सेचुरेटेड में बना हुआ, ये तीनों को दे दे तो सबसे कम चीनी किसमें होगा? तो सबसे कम चीनी होगा व्हाइट वाले रसगुल्ले में, स्पंज में। तो वो जो होगा अनसेचुरेटेड होगा, सबसे कम चीनी। गुलाब जामुन का जो देखेंगे चाशनी, देखेंगे वो गाढ़ा चाशनी होता है, चीनी ज्यादा मिला होता है, तो चीनी ज्यादा मिल गया तो हो गया वो सेचुरेटेड। और शकरपाला में चीनी इतना मिला देते हैं कि शकरपाला में जो मिठाई होती है उसमें चीनी के स्पॉट जमा हो जाते हैं,
चीनी उस पर जमा जमा दिखाई देगा, इतना ज्यादा चीनी होता। तो जब चीनी बहुत ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। और यही आपको समझना कि विलेय की मात्रा जिसमें सबसे कम, आवश्यकता से कम, घुलाने की क्षमता से कम तो अनसैचुरेटेड, घुलाने की क्षमता के अनुरूप तो सैचुरेटेड, और घुलाने की क्षमता से ज्यादा विलेय मिला हुआ हो तो सुपर सैचुरेटेड। तो पहला क्राइटेरिया सॉल्यूट के आधार पर हमने विलियन को या सॉल्यूशन को 3 भाग में बांट दी। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे उसका कई और आधार है, और एक एक ही आधार जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, जो हम आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो में, अगले ऑनलाइन क्लास में, केमिस्ट्री का जो क्लास होगा उसमें। तो तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें। एक और सूचना कि 66 बीपीएससी के लिए हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप में उस ग्रुप को संचालित हम करेंगे और हमारी टीम करेगी नवजीवन की, और उसके द्वारा कोई भी स्टूडेंट्स तैयारी कर सकता है 66 बीपीएससी की। और उसके बाद एक ग्रुप बनाएंगे बिहार दरोगा की, जो आने वाली वैकेंसी है उसकी, क्योंकि मेंस के लिए तो अब वक्त नहीं, जिसमें आपको सब कुछ एक रोड मैप, प्लान, मटेरियल, जो भी चीजें जरूरी है वो सब उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ टास्क दिया जाएगा आपको सभी विषय से, और उसके आधार पर आपको पढ़ करके तैयारी करनी होगी, और उसमें टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट के द्वारा आप अपने पढ़ाई को जज कर सकते हैं। तो ये एक रोड मैप हम प्लान कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम चाहते हैं कि 66 बीपीएससी में पीटी में सबसे ज्यादा रिजल्ट हो, और फाइनली वो रिजल्ट मेंस में फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके। तो उसी के चलते एक नए प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत जल्द ही सूचना आपको जारी किया जाएगा। तो थैंक यू। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।